मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम आर्थिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है उन पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है और काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का आर्थिक संगठन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है IMF, उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसकी अभिकरण की बात करें तो ये नवंबर 1947 में ये संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बना, सभी देशों ने सहमति दी। और सबसे पहले ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम के स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, तो एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और उसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, जिसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1945 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी और सुचारू रूप से जो कार्य करना प्रारंभ है वो किया था दोस्तों 1 मार्च 1947 को। ये तो बात हुई आर्थिक मुद्रा कोष की। अब इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे कि विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2010 में वॉशिंगटन अमेरिका में जो है में हुई वार्षिक बैठक में भारत का मताधिकार प्रतिशत 2.77% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2.91। मताधिकार के मामले में भारत 7वें स्थान पर है और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, जिसके पास इसका प्रतिशत की हम बात करें तो 17.4% इसका मताधिकार है। और भारत को जो है कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान। ध्यान में रहे कि मताधिकार, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष का मताधिकार है उसके मामले में कितने प्रतिशत मताधिकार प्राप्त है भारत को, 2.91, और इस मामले में ये कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो आपके कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है ना, वो है वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर ही है। और इसका IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका 189वां सदस्य नारू बना है, नारू देश का नाम है। और SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कागजी स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने के लिए IMF के 10 प्रमुख सदस्यों ने 1967 में SDR नामक एक नई मौद्रिक जो नीति है वो प्रस्तुत की। SDR अंतर्राष्ट्रीय लेखे और भुगतान की इकाई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर जो भुगतान और लेखे की एक प्रणाली है, इकाई है। मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की मौद्रिक संपत्ति जो उनके अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का हिस्सा है SDR कहलाती है। ये होगी SDR की परिभाषा। अब हम बात करते हैं, SDR का वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता, वास्तव में ये हम मतलब इसका लेन देन नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन मनी फंड होता है। यह लेखे की इकाई है जिसे सदस्य देश विशेष आहरण खाते में जमा कर दिया जाता है। ये सिर्फ जमा होती है, काउंटिंग बताता है, बाकी पैसे नहीं होते। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक जो है। IMF और IBRD एक दूसरे की पूरक यानी जुड़वा संस्थाएं। भारत विश्व बैंक के प्रारंभिक सदस्य देशों में से एक है और जो विश्व बैंक है एशियाई देशों में सबसे पहले ऋण भी भारत को ही दिया गया था। देख लो ये रहा, एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा भारत को दिया गया। एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर जो भारत विश्व बैंक से ऋण लेने वाला पहला देश हमारा इंडिया ही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक ने 1958 में भारत सहायता क्लब का गठन किया। तो भारत सहायता क्लब का गठन जो है विश्व बैंक ने कब किया था, 1958 में। और 1994 में इसका नाम बदल दिया गया, भारत सहायता क्लब का नाम 1994 में कर दिया गया भारत विकास मंच। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व विकास बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई और 27 दिसंबर 1945 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। विश्व बैंक ने 25 जून 1946 से अपना कार्य शुरू किया था। इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो भी वॉशिंगटन में ही है। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण देता है, लंबे समय के लिए ऋण देता है। इसकी अवधि 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होती है। ध्यान में रहे कि IBRD और IDA को सामान्यतः विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है, जबकि
विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं होती है, जिसमें हम बात करेंगे, एक तो IBRD है, एक IFC है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूर्व में गेट के नाम से जाना जाता था, है ना, इस जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड्स, गेट के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन इसका जो नाम है वो बदल कर रख दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में कि गेट क्या था। इसका हिंदी अगर ट्रांसलेशन करें गेट का तो होता था प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो 1947 में जेनेवा के अंदर जो है वो 23 देशों ने प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले इसके अंदर 23 देशों ने इसकी शुरुआत की थी। इसी समझौते को गेट के नाम से जाना गया और 1 जनवरी 1948 से ये लागू हो गया। गेट का मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा में था। अब दोस्तों इस विश्व व्यापार संगठन की कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो एक सम्मेलन हुआ था, है ना, उरुग्वे के अंदर, तो उस दौरान क्या हुआ कि गेट के एक महानिदेशक थे ऑर्थर डंकल। उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि डंकल प्रस्ताव के नाम से जो कृषि वस्तुओं की सहायता के मामले में एक समझौता पेश किया था। और गेट का जो 8वां चक्र की जो वार्ता थी जो उरुग्वे के अंदर हुई थी 15 अप्रैल 1994 को, तो उसमें मराकश में यह हस्ताक्षर होने के बाद 1 जनवरी जो 1995 है, 1 जनवरी, ध्यान रहे दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को जो है वो आपका ये WTO विश्व व्यापार संगठन है वो अस्तित्व में आया था। तो WTO कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1995 को। और भारत इसका सदस्य कब बना? भारत जो इसका सदस्य है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि 30 दिसंबर 1994 को जो भारत है वो इसका सदस्य बना। और WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा है। जेनेवा आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा है इसका मुख्यालय WTO का, और ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ये देखिए नेक्स्ट। और अब हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दक्षेस की स्थापना का विचार सबसे पहले एक बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था दोस्तों जियाउर रहमान, और 1980 में ये विचार उनके दिमाग में आया था। और इसके सार्क के जो महासचिव है वो थे श्रीकांत शर्मा, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल के अंदर। सार्क के 8 सदस्य देश हैं। आपका बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और 20 अप्रैल 2007 से इस्लामाबाद में जो 19वां सार्क सम्मेलन है वो 9 और 10 नवंबर 2016 को होना था। और सार्क का वर्तमान अध्यक्ष नेपाल ही है। सांस्कृतिक विरासत वर्ष जो है वो दक्षिण राष्ट्रों ने वर्ष 2016-17 में इसको इस वर्ष के रूप में मनाया था। ये हो गया, महत्वपूर्ण संगठन है, अच्छा है। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ की, राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और राष्ट्रमंडल का सम्मेलन प्रति 2 वर्ष बाद में आयोजित होता है। हमें पता है राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद में इसका आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल देशों में जो संख्या है वो 52। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ब्रिटेन की महारानी जी जो एलिजाबेथ सेकंड वो राष्ट्रमंडल जो देश है उनके समूह के प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल देशों का कोई संविधान या चार्टर नहीं है, स्पेशल कोई रूल्स नहीं है इसके। राष्ट्रमंडल का सचिवालय की स्थापना 1965 में हुई थी और वर्तमान में भारत के कमलेश शर्मा इसके महासचिव है। चौगम 2015
ये बात है दोस्तों 2016 की, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये 2016 की बात है। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां सम्मेलन जो है वो चोगाम 25 मतलब कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है मीटिंग्स वो माल्टा में संपन्न हुआ। कब हुआ था? 27 से 29 नवंबर 2015 को। पेट्रोक्या स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल का जो डोमिनिक का मूल की महासचिव है, और आगामी सम्मेलन 2018 में हुए थे और उसके बाद में 2020 मलेशिया में प्रस्तावित है, लेकिन शायद नहीं हो पाया कोरोना के कारण। अब हम बात करते हैं कुछ संगठन जिनकी स्थापना कब हुई थी, सदस्य कितने और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IMF की, तो 1945 189 देश, 99वां नारू देश है और वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक 1945 ही है और 189 देश है, वो भी आपका वाशिंगटन। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को, 93 देश है और इसका जो न्यूयॉर्क के अंदर है वो इसका USA के अंदर इसका मुख्यालय है। बात करते हैं गेट की, तो ये 30 नवंबर 1947 को, 118 इसमें देश है और ये भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। नाटो 1949 के अंदर और 29 देश है और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के अंदर है, ब्रुसेल्स। WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को है, ये स्थापित हुआ था। 164 इसमें देश है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की, तो मार्च और जून 1964 में इसकी स्थापना हुई। 194 इसमें देश है और जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। अब EU की हम बात करें तो 1 नवंबर 1993 में इसका जो है स्थापना वर्ष हुआ और 28 इसमें देश है और वह इसके जो राजनीतिक केंद्र है वो देखो ब्रुसेल्स है, लग्जमबर्ग है और स्ट्रासबर्ग है। अब हम WEF की बात करें तो 1971 के अंदर ये हुआ था और जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। दक्षेश की हम बात करें तो 1985 के अंदर काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय। G जो 15 है 1999 में, 17 देश है, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। हम बात करें उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, 1 जनवरी 1994 को ये अस्तित्व में आया था। 3 इसमें देश हैं और इसके प्रशासनिक केंद्र भी 3 है, ओटावा, मैक्सिको सिटी और वाशिंगटन। G77 15 जून 1964 को और इसका जो मुख्यालय है वो है बोलीविया। और BMISTS 6 जून 1997 और इसका मुख्यालय नेपाल। तो दोस्तों आज की चर्चा बस इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो का आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो हर भर्ती परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, तो इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।